वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद नीतू। और हम कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी कंपेयरिंग क्वांटिटी का एक्सरसाइज 8.3 कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आरिफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक। If the rate of interest is 10%, find the difference in amount he would be paying after 1.5 years. तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आरिफ ने लोन लिया है 80,000 का एक बैंक से, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। और आपको ये बताना है कि उसका इसमें इंटरेस्ट क्या है, उसको कितना पे करना पड़ेगा, डिफरेंस क्या है अमाउंट का अगर वो इसको पे करता है 1.5 ईयर्स के बाद। ओके, लेकिन इसमें दो कंडीशन है कि एक में फर्स्ट में कंपाउंडेड एनुअली एंड द सेकंड विल बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। दोनों कंडीशन अलग अलग दी है। तो इट मीन्स आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले हमें ये कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंड करना है, देन हाफ ईयरली कंपाउंड करना है, और करने के बाद में इन दोनों का डिफरेंस हमें निकाल देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्या इसमें गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। प्रिंसिपल है हमारा 80,000 रुपीज़। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10%, और टाइम टेकन है, टाइम है हमारा 1.5 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें ये बताऊंगी मैं आपको कि हमें क्या निकालना है। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या निकालेंगे, राइट, अमाउंट। तो अमाउंट का फार्मूला क्या है, P1 + R/100 टू दी पावर n। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। P है हमारा 80,000, वन प्लस R मीन्स 10/100 टू दी पावर। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्या करना पड़ेगा, राइट। जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि इस टाइप का जब भी होता है तो फ्रैक्शन में जो नंबर होता है वो हम नहीं यूज़ करते, हम जो होल नंबर है पहले हम उसका कैलकुलेट करेंगे। तो ये 1 ईयर का आ जाएगा। तो 1 ईयर का कितना आ जाएगा, चलिए हम इसको कर लेते हैं। 80,000 इंटू 100 × 100 और 10 100, 10/100। 00 से 00 कैंसिल, तो 11 8 × 88, उसके बाद में 3 0। तो ये हो गया हमारा 88,000। ठीक है ना। तो 88,000 हमारा आ गया ये अमाउंट। कितने ईयर्स का, ये 1 ईयर का है। 1 ईयर का हमारे पास अमाउंट आ चुका है। अब आपको पता है कि जो अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है, प्रिंसिपल, राइट। तो ये नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल जो होता है वो हमारा लास्ट ईयर का अमाउंट ही होता है। ओके, किस कंडीशन में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, राइट। तो 88,000 हमारा हो गया ये प्रिंसिपल। तो अब इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ओके, सिंपल इंटरेस्ट क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये हमें निकालना है हाफ ईयर्स का, इट मीन्स 6 मंथ का निकालना है। तो चलिए इसका हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो फार्मूला है इसका PTR/100, यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 88,000 इंटू टाइम कितना हो गया, टाइम है हमारा 1/2 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10/100। ओके, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 00 से 00 कैंसिल, तो 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 4 ज़ा 8, और ये हो गया 00। ओके, तो ये आंसर आ गया हमारा 4400। अब ये था हमारा SI। ओके, अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा अमाउंट जो आया था वो आया था 88,000, और 88,000 पे 4400 हमें SI नेक्स्ट ईयर का पे करना है। यानी टोटल अमाउंट इसमें हमें कितना पे करना है, वो हमें पे करना है, दोनों को ऐड करके बताएंगे हम। तो ये हमारा हो जाएगा 88,000 + 4400
इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 00, ये 4, 8, 4, 12, 8, 1, 9, 92,400 हो गया है हमारा ये टोटल अमाउंट। ये किसका अमाउंट है? ये है हमारा एनुअली जो हमने कंपाउंड किया है, ये हमारा उसका अमाउंट है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे। ओके, तो हाफ ईयरली कंपाउंड करने के लिए सेम वही चीज़ें हैं। दोबारा हम इसको देखते हैं क्या क्या था। तो अब इसको अब हम इसको करेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसके लिए फिर हम देखेंगे कि हमारा क्या था। प्रिंसिपल अगेन हमारा कितना था, 80,000। टाइम था हमारा 1.5 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जैसा कि आपको पता है इसमें हमें 2 चेंजेस करने पड़ेंगे। तो 2 चेंजेस क्या करने पड़ेंगे कि टाइम के कंडीशन में मैंने आपको ये बताया था हाफ ईयरली का हमें टर्म लेना है। ओके, तो वैसे देखा जाए तो हमारे पास 1.5 ईयर है, बट अगर हम इसमें अगर हाफ ईयर के टर्म लेंगे तो कितने टर्म हो जाएंगे हमारे पास, हाफ ईयर। तो कितने टर्म आ रहे हैं, 3 ईयर्स, राइट। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था 2 1 जा 2 और 1 3, तो 3/2 है। पहले इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम इम्प्रॉपर में कर लेंगे, देन हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 हाफ ईयरली। ओके, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब उसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे, रेट हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 10/2 ये हो जाएगा हमारा 5%। ओके, इन दोनों को खाली हमें चेंज करना है और चेंज करने के बाद में फिर हम इसको सिंपल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या है, अमाउंट निकालने का फार्मूला सेम वही है, P1 + R/100 टू दी पावर n। तो P कितना है हमारा 80,000, 1 + R। अब हम देख सकते हैं कि R हमारा कितना है 5%। ओके, तो ये हो गया 5/100 टू दी पावर n। कितना है n, यानी कि टाइम टेकन, तो वो हो गया हमारा 3, क्योंकि हमने इन दोनों को कन्वर्ट कर लिया है हाफ ईयरली में। तो इसके बाद में अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा आ जाएगा इंटू 100 1 जा 100 + 5, 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। ये अमाउंट आ जाएगा हमारा सॉल्व करने के बाद में 92,610 रुपीज़। ओके, तो अब आप ये देख सकते हैं हमारा लास्ट में जो आंसर आया था वो आया था 92,400। अब हमारा जो न्यू आंसर आया है हाफ ईयरली को कंपाउंड करके, वो आप देख सकते हैं न्यू आंसर आया है हमारा कंपाउंड करके 92,610। तो अब हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है। दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर लेंगे। तो चलिए डिफरेंस निकाल लेते हैं हम। तो पहले हमारा जो आया था वो आया था 92,400, वो हमारा कम था, और अभी आया हमारा 92,610। ये है हाफ ईयरली, और ईयरली का आंसर था 92,400। दोनों को माइनस कर लेंगे तो आपको पता है इसका आंसर आ जाएगा ₹210। ओके, 600 में से 400 माइनस हो गया। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमने हाफ ईयरली इसको कंपाउंड किया है उसमें अमाउंट हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ओके, तो यानी कि अब इससे आप ये कह सकते हैं कि सेम प्रिंसिपल पे अगर हम हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं तो उसमें हमें अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा आंसर, और आई होप अब आपको ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा होगा और समझ आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करें,
एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।